बेटा? हेलो मैम, अच्छे। अच्छी है। रिवाइज किया था जो हमने यस पढ़ाया मैम। आपको? कर रहे हो आप लोग पढ़ाई? गुड, वेरी गुड। यस मैम। लास्ट क्लास हमने कहाँ पर छोड़ी थी? कोलिजन पे। Am I visible? इंटरनेट ठीक है बेटा? आवाज भी आ रही है? ऑल ओके? नहीं मैम, आवाज अटक रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट। shall we continue? Can you see my screen? दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? पीपीटी दिख रही है? यस मैम। ओके। एक बार क्विकली हम कोलिजन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कोलिजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोलिजन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपको, ठीक है? व्हाट यू मीन बाय कोलिजन? कोलिजन क्या होता था? एक कोलिजन दूसरे से टकराना। टकराना होता था कोलिजन। और जब टकराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? मोमेंटम और एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है? इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखे। और इस कोलिजन में क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, पहले के कुछ क्लासेस में पढ़ा है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 9th में भी पढ़ के आए आप। मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? याद आया? मोमेंटम कंजर्व मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब एक सा रहता है, पहले और बाद में एक सा रहता है। इज इट ओके? यहाँ तक आया समझ में? यस यस मैम। सर। ओके, अगला देखिए। पहला, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इस कोलिजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है? कोलिजन क्या होता है? कोलिजन बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कोलिजन अकर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इसके बाद फोर्स जो इन्वॉल्व होते हैं कोलिजन में, जब फोर्स टकराती है बॉडीज, बहुत लार्ज होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मोमेंटम इज कंजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। कोलिजन होता है तो कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ जगह काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, कुछ जगह काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे आप बताइए, थोड़ा बहुत बताइए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसी चैप्टर में पहले की क्लास में ही पढ़ा है। हाफ एम स्क्वायर। राइट? काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा था हाफ mv स्क्वायर, ठीक है? तो ये काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, मतलब पहले इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहती है, ठीक है? या नहीं भी रहती, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का कोलिजन है। इतनी बात समझ में आई? कोलिजन टॉपिक बहुत डिटेल में है आपकी बुक में, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें कोलिजन अच्छे से है और काफी अच्छे से उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। थोड़ी देर के बाद मैं ये स्क्रीन बंद करूंगी एंड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ कि इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी है, इन इलास्टिक की क्या है। अगर आपको पता होगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है? डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब ये बेसिक आपको याद रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीजें कंजर्व होती हैं, सेम रहती हैं? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। और इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल क्या है? गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन, ग्लास बॉल का कोलिजन। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों? मोमेंटम
कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी कंजर्व नहीं होती. मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन में. कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल है ना. काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले जो व्हीकल मूव कर रहे थे वो बाद में जाके रुक भी सकते हैं. तो मोमेंटम कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. परफेक्टली इन इलास्टिक बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है. पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर बॉडी स्टिक टुगेदर. आपने जैसे देखा एक ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से कोई बुलेट फायर हुई, बुलेट जाकर के इसमें घुस गई, कार्डबोर्ड में घुस गई और घुसने के बाद ये थोड़ी दूर मूव कर रहा है. यहाँ पर देखो, ये कर्सर देखो. तो जब क्या होगा, यहाँ पर बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, चिपक गई कोलाइड होने के बाद. और कई बार कार के कोलिजन में भी आपने देखा एक कार दूसरी कार में घुस जाती है और फिर वो आगे चले. जब ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है और बहुत ज्यादा चोट लगती है. ठीक है. तो वो किस टाइप का कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है. समझ में आए टाइप्स ऑफ कोलिजन, तीनों टाइप्स कोलिजन के समझ में आए. यस मैम. इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. ओके. इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा वन डायमेंशनल कोलिजन. मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशनल कोलिजन का क्या मतलब होता है, मतलब ए और बी, मान लीजिए ये बॉडी ए है ये बी है, ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं और कोलिजन होने के बाद भी ये ए और बी एक ही डायरेक्शन में, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा. दैट इज वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. ये वाली बात समझ में आई. ठीक है. ये वाली बात समझ में आई कि कोलाइड होने के बाद भी दोनों बॉडीज एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं. सो दैट इज इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. अब जरा देखना, अब मैं यहाँ पर कुछ करवा के डेरिवेशन कराऊंगी. ये डेरिवेशन भी आपके सिलेबस पे है, ये डेरिवेशन एग्जाम में भी आती है, 3-3 नंबर की डेरिवेशन आती है. लेट अस कंसिडर टू बॉडी. एक बॉडी है, बॉडी का नाम है ए, दूसरी बॉडी है, बॉडी का नाम है बी. मान लीजिए इन दो बॉडी का मास है m1, इस वाली बॉडी का नाम मास है m1 एंड इस वाली बॉडी का मास है m2. इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2. इतनी बात समझ में आई. ये कब है, बिफोर कोलिजन, जब ये टकराई नहीं है. ये बिफोर कोलिजन की केस है. ये डायग्राम मैंने बनाया बिफोर कोलिजन है. इसके बाद क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन ए और बी एक दूसरे से टकरा जाती है, ए और बी एक दूसरे से टकरा गई, ए एंड बी. और तीसरी चीज यहाँ पर क्या हो रही है, ये डायग्राम आपको सबसे ऊपर बनाना चाहिए. तो मैं नीचे नीचे बना रही हूँ क्योंकि ऊपर मैंने स्पेस नहीं रखा, मैंने साइड का स्पेस यूज करने के लिए रख लिया था. ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है. ड्यूरिंग कोलिजन ये हुआ एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ए एंड बी. और मान लीजिए इसका मास है m1 m2 और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2. लिख लीजिएगा आफ्टर कोलिजन. यह बात समझ में आई आपको. अब मैं कर्सर देखना मेरा, ये पहला केस है. यहाँ पर हमने दो बॉडी कंसीडर करी, एक बॉडी है A, दूसरी बॉडी है B. बेटा वी आर इन अ गुड पेस ना, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही ना, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही. नहीं. ठीक है ना. कभी भी है ना, कहीं अगर ज्यादा तेज हो रहा है या यू वांट के थोड़ा सा स्लो करना है, ज्यादा न्यूमेरिकल या डेरिवेशन स्लो करवानी है, यू प्लीज इन्फॉर्म. ठीक है. इसको ध्यान से समझो. हमने कंसीडर किया पहला केस, ये मेरा कर्सर देखो, बिफोर कोलिजन. ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है. ये बिफोर कोलिजन है, जब ये टकराई नहीं है.
ये है ड्यूरिंग कोलिजन, जब ये टकरा गई, ए और बी एक दूसरे से कोलाइड हो गई। और ये है आफ्टर कोलिजन, कोलाइड होने के बाद ए की वेलोसिटी v1 है, बी की वेलोसिटी v2 है। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई है डायग्राम से? मैंने यही चीज लिखी हुई है। हमने क्या कंसिडर किया, टू बॉडी मास m1 एंड m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब बोल रहे हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टी क्या है इलास्टिक कोलिजन की? लीनियर मोमेंटम कंजर्व, पढ़ा था ना? यस मैम। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि बॉडी कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ये डेरिवेशन में करके दिखा रही हूँ क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशंस आती है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने से क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। टोटल momentum before collision is equals to total momentum after collision। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब आप में से कोई बताओ मुझे, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या बताया था मैंने? ये दो बॉडीज थी, एक बॉडी का मास था m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 फिर u2, ये था बिफोर कोलिजन। ये है दोनों जब टकरा रही है ए एंड बी, और ये है आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर ये ए एंड बी, मास है हमारा m1 m2, इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज v1 v2, and this is a and b, this is again a and b. This is before collision, during collision, and after collision। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या है Yes, बताओ, ma'am. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहली बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m1 u1 इज इक्वल प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इज इट ओके? यहाँ तक ये वाला स्टेप समझ में आया? यस और नो, इज इट ओके? ठीक है, अब मैं अगर ये m1 वाले साइड को, ये m1 v1 को इस तरफ लेके जाती हूँ, तो ये क्या बनेगा, m1 v1 को मैं इस तरफ लेके गई तो ये क्या हो जाएगा, m1 मेरा कॉमन रहा तो क्या मिलेगा मुझे, u1 माइनस v1। और अगर मैं u2 को दूसरे साइड लेकर आती हूँ तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, m2 बाहर रहा और ये क्या मिलेगा, v2 माइनस u2। इज इट ओके? दिस इज ओके? Yes, ma'am. ठीक है, सो इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके? अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व है, और दूसरी कौन सी क्वांटिटी कंजर्व बताई अभी मैंने? इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी आपको बताई मैंने, तब मैंने बोला मोमेंटम कंजर्व होता है, और दूसरी कौन सी चीज कंजर्व होती है? कौन सी चीज कंजर्व होती है? लुक एट द बोर्ड। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है और दूसरी कौन सी चीज कंजर्व होती है? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। बेटा आ रहा है ये क्या क्लास में सिर्फ? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? यस मैम। प्लीज बोलिए, है ना? सो दूसरा हमको समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, यहाँ ma'am. पे क्या,
तो ये क्या हो yes. जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन? कोलिजन से पहले पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ, फर्स्ट बॉडी की? हाफ m1 u1 स्क्वायर। आई बात समझ में? पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। एक सेकेंड बेटा, ओके, एम आई ऑडिबल ना? आवाज आ रही है ना बेटा? Yes, ma'am. हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आ रहा है समझ में? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। आई बात समझ में? होगा ना? ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों साइड से हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो दोनों साइड से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है m1 v1 स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ को मैंने पहले कैंसिल कर दिया, तो मुझे क्या मिला, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। इज इट ओके? ये लास्ट लाइन समझ में आई आपको? मैंने Yes, हाफ ma'am. को कैंसिल किया और साइड चेंज किया है, दैट्स इट। ठीक है, हाफ को कैंसिल किया और साइड चेंज किया है। एक्चुअली मैंने यहाँ टाइप भी कर दिया था, बट आई थिंक वो टाइप करने से जल्दी समझ में नहीं आता। तो मुझे अभी इक्वेशन क्या मिली है, अभी मुझे क्या मिला है, एक, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों है मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करूंगी। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, देख के लिख रही हूँ मैं यहाँ से, आप भी ऐसे m1 को कॉमन लूंगी, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। m1 को मैंने कॉमन लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है ना? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने m2 कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इज इट ओके? m2 कॉमन लिया, सो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इज इट ओके? अब इक्वेशन 1 से इसको डिवाइड भी करना है, तो m1, यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, m1 u1 माइनस v1, और यहाँ क्या था, v2 माइनस u2, u1 माइनस v1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2। अच्छा, अब मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैथ से बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A square 2AB a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
कुछ बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फिर वो उसका होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। फिर से सोचो, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। मेरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं मुझे, आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। somebody is trying to speak। एक्चुअली मुझे पूरा बैक करके जाना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन सी के कोई बोलना चाह रहा है। आप ए प्लीज स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो अभी बोला। मेरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। मैथ्स में करा होगा, क्लास 6, 7, 8 सब में किया करो। फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। करा आपने? क्या ये यस पहली मैम। बार a प्लस बी ए यस माइनस बी मैम करा है? तो फिर क्यों नहीं बोला? करा है तो क्यों नहीं बोला? भूल गई थी। भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है। ऐसे थोड़ी कि आप आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, लुक एट हियर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो u1 माइनस v1 ए प्लस बी, तो पहले प्लस लिख दिया फिर माइनस u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 is equals to v2 minus u2 into a plus b a minus b, v2 minus u2 upon v2 minus u2। इज इट ओके बच्चों? मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इज इट ओके फॉर यू? यहाँ तक आ गया समझ में आपको? यस मैम। अब कुछ कैंसिल होगा, देखो क्या कैंसिल होगा, ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलता है, u1 माइनस u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। ओके, यस। इसको हम ये भी बोलते हैं, हम साइड चेंज करके लेके आएंगे u2 को दूसरी साइड में, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वैसे इतना ही बहुत है आपके लिए, अभी फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। समझ में आया यहाँ तक? इसको हम यूज करेंगे, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ये लंबी डेरिवेशन है, ये एग्जाम में अगर आएगी तो आपको, आपके एग्जाम में भी पेपर में 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, फिजिक्स के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आते होंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन आती है कि v1 और v2 के एक्सप्रेशन निकालिए, फाइंड आउट करिए। इतना समझ में आया आप सबको? अब यहां से देखिए, व्हाट इज योर v2 इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 3 से v2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, v2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे दिस v2 is equals to u1 plus v1 minus u2 in equation number 1। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये वाली, इस इक्वेशन में हम v2 की जगह पुट अप करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके? सबसे पहले हम v1 की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक आया समझ में आपको? ओके, तो अब जरा देखते हैं क्या आएगा जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, m1u1 प्लस m2u2। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1 माइनस v1
इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2 था, V2 माइनस U2 माइनस U2, तो V2 की जगह क्या है, ये पूरी टर्म है V2 की जगह, V2 की जगह ये पूरी टर्म V2 की जगह है, तो V2 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये U1 प्लस V1 माइनस U2, इज इट ओके? यहां तक आया समझ में? यस और नो, इज इट ओके? ठीक है ना? अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, M1 U1, ये ब्रैकेट ओपन करें, माइनस M1 V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर इसको अंदर लेकर जाइए, क्या हो जाएगा M2 U1 प्लस M2 V1, और यहाँ पर देखिए ये भी U2 है और ये भी U2 है, तो इसको मैं 2U2 लिख सकती हूँ, इसको मैं 2U2 लिख सकती हूँ, तो ये Yes, क्या हो ma'am. जाएगा माइनस 2M2U2, लंबी डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यस और नो, इज इट ओके? आया ना यहाँ तक समझ में? यस ना, आया ना यहाँ तक? मैम Yes, एक बार ma'am. रिवाइज करो ना। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर है ना ब्लैंक स्लाइड, एक मिनट दो, पहले इसको कंप्लीट करके फिर रिवाइज करूं क्या? इसी इक्वेशन को देखो, सबसे पहले हमारे पहले स्टेप में हमने क्या किया, बोला कि काइनेटिक मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी M1U1 M2U2, आफ्टर कोलिजन M1V1 M2V2, आया समझ में यहाँ तक? ये वाली लाइन समझ में आई? क्यों आई ये लाइन? यस मैम। इसके बाद हमने M1 को दूसरे साइड लेके गए, तो यहाँ पे M1 कॉमन हो गया, क्या मिला U1 माइनस V1, वैसे ही यहाँ M2 को इस तरफ लेकर आए और ये मिला V2 माइनस U2, और इसको बोला हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, तो यहाँ पे पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ M1U1 स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी हाफ M2U2 स्क्वायर, हाफ M1V1 स्क्वायर, हाफ M2V2 स्क्वायर, ओके, हाफ हाफ दोनों तरफ है, हर टर्म में है, तो हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर देखो V1 वाली टर्म को हम दूसरे साइड लेके गए, आप मेरा कर्सर देखो, M1V1 स्क्वायर है, इसको मैं दूसरे साइड लेके गई, तो यहाँ ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, माइनस M1V1 स्क्वायर, और यहाँ से M2U2 स्क्वायर को मैं दूसरे साइड लेकर आई, तो ये माइनस M2U2 स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब आया समझ में? इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को डिवाइड कर दिया, तो जब हम डिवाइड करेंगे M1 और M2 दोनों साइड से कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, फिर इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया, फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, U1 प्लस V1 U1 माइनस V1, ठीक है, तो कैंसिल हो गया एंड वी हैव दिस, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आई? और इसी इक्वेशन से हमने V2 की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करी। इतना हुआ, सबको समझ में आया? ओके, अब यहाँ देखिए, मेरा एम क्या है, मुझे M1 V1 निकालना है, मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 को एलिमिनेट करना है, एम है हमारा V1 और V2 निकालना। चूंकि हम अभी सब्स्टिट्यूशन V2 के लिए कर रहे हैं तो V1 निकलेगा। तो अब देखो, अगले स्टेप में मैं ये स्टेप पिछले वाले में कॉमन फिर से रिपीट कर रही हूँ, वरना मेरे लिए इसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। M1U1 मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं प्रीवियस स्लाइड से, M1U1 माइनस M1V1 माइनस M1V1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या है, M2U1
इज इक्वल्स टू M2U1 M2V1 V1 -2M2U2। सही लिखा है मैंने? ये ठीक कॉपी किया है? ये मैंने कॉपी ठीक किया है, पीछे से इधर लेकर आई। इज इट ओके? आगे करें, आगे करें ना। ये कॉपी ठीक हुआ है? अब देखिए, मैं V1 को एक साइड लेके जा रही हूँ और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड लेके जा रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ M1U1। देखो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो टर्म है, मैं रेड पेन से दिखा रही हूँ आपको, ये वाला जो टर्म है इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगी। इसको मैं साइड चेंज करके, ये जो मैंने ब्लू कलर से आप मेरा देख रहे हो, इसको मैं इधर लेकर आऊंगी। तो जब मैं इसका साइड चेंज करूंगी तो ये माइनस साइन के साथ इधर आएगा। ये क्या हो जाएगा? -M2U1। वैसे ही मैं ये वाले टर्म को, ये वाला टर्म जो है, इसको भी जब साइड चेंज करूंगी तो ये प्लस साइन के साथ आएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? +2M2U2। और ये वाला टर्म मैं इधर लेकर जाऊंगी, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? M2V1 प्लस M1V1। अब ये बताओ मुझे, इस स्टेप में कोई दिक्कत हुई आपको? इज दिस स्टेप क्लियर? नहीं आया है तो पूछिए। ये वाले में मैंने सिर्फ साइड चेंज किया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। फिर से देख लो एक बार। ये M1V1 था, ये माइनस साइन के साथ था। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा, और यही मैंने लिख दिया +M1V1। और यहाँ पर देखो, ये वाला साइन यहाँ पर प्लस है, इसको मैं दूसरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके गई तो यहाँ माइनस साइन आ गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। इतनी बात क्लियर है आपको? इज इट ओके? अब ठीक है, बोलो, आगे कर सकते हैं? आगे कर सकते हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, आगे करें। यस आर्या, आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल ना? आगे कर रहे हैं। हाँ, अगले स्टेप में देखिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म्स को देखो और क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? U1 कॉमन। तो इनको क्या लिख सकते हो? अगर मैं U1 को कॉमन लूं तो मैं क्या लिखूंगी? U1 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? M1 माइनस M2। इज इट ओके? प्लस U2 मैंने लिख लिया, एंड दिस इज प्लस, हाँ, +2M2U2। ओके। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है जहां मेरा कर्सर देख रहे हो? अब इन V1। तो V1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको लिख लेती हूँ ऐसा, M1 प्लस M2 और ब्रैकेट में आ गया V1। तो मेरे को V1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखो V1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? M1 माइनस M2, U1 मैंने लिख लिया, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 अपॉन में M1 प्लस M2। सो ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? अब अगर मुझे V2 याद रखना है, देखो V2 में क्या हो जाता है, V2 याद रखने के लिए 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 1। सिंपल है। जब V2 निकालेंगे तो जहां जहां 1 था वहां 2 आ जाएगा, जहां 2 था वहां 1 आ जाएगा। तो M1 की जगह क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 की जगह क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1। आई बात समझ में? M2 माइनस M1। याद रखना इजी है। V2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 रिप्लेस बाय 2। आप यहाँ पर ये बात नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब है कि पूरे इतने ही स्टेप फॉलो करके आप V2 भी निकाल सकते हैं, V1 का सब्स्टिट्यूशन करके। बट आपको याद रखने के लिए ट्रिक है,
1 रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 और u1 की जगह क्या हो जाएगा u2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आगे तुम बताओ 1 रिप्लेस बाई 2 2 रिप्लेस बाई 1 करो, यहाँ पर क्या बनेगा बोलो, ऊपर वाला बताओ, 1 को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो 2 2m1 u1 हाँ अपॉन m2 प्लस m1। हाँ m2 प्लस m1 करो या m1 प्लस m2 दोनों ऐड हो रहे तो सेम ही रहेगा, m1 प्लस m2 रहेगा। आया समझ में? सो Yes, 1 ma'am. रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन फॉर अ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी डिटेल में है और आपके महाराष्ट्र बोर्ड में भी बिल्कुल बहुत डिटेल में है, और ये आता है एग्जाम में डिराइव करने के लिए। 3 नंबर का डेरिवेशन आता है और विद न्यूमेरिकल आता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना आ गया ना? मैं आप Yes, ma'am. ये नोट शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये मैंने टाइप किए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने पूरा नोट्स यहाँ टाइप किया था। ये नोट्स में आपको मिलेगा तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ये डेरिवेशन सिर्फ टाइपिंग से समझ नहीं आती, तो डेरिवेशन आपके सामने करेंगे, बट मैं शेयर करती हूँ तो ये हिल जाता था, इसलिए मैंने टाइप कर दिया। ओके, अब इसके स्पेशल केस करेंगे, ये भी आपकी बुक में है, स्पेशल केस भी आपकी बुक में है। इक्वल मास अगर कोलाइड करती है देन व्हाट इज द वेलोसिटी। अभी हमको फॉर्मूला क्या मिला था, व्हाट इज अवर v1 इक्वल्स टू, व्हाट इज अवर v1 इक्वल्स टू, m1 minus m2 u1 upon m1 plus m2 is equal to हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही थी। मैं लिख लेती हूँ सामने, ठीक है, सो दैट अभी एकदम अभी अभी पढ़ा है ना तो याद नहीं होगा, बट याद हो जाएगा धीरे धीरे, इसको बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला था हमारे पास में, ठीक है, v1 इक्वल्स टू क्या m1, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मैंने यहाँ साइड पे रख दिया, थोड़ा सा साइड पे रख दिया, इसको मैं यूज करूंगी। इसलिए क्या फॉर्मूला कहता है, v1 के लिए m1 माइनस m2 u1 प्लस m2 2m2 u2 एंड देन m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 ठीक है, बट रिजल्ट यही आएगा m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं m1 और m2 अगर इक्वल हो गए, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही लिखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। बोलो क्या मिला था, व्हाट इज v1 इक्वल्स टू, v1 इक्वल्स टू क्या मिला था m1 minus m2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है u1 plus 2m हाँ 2 minus u2 m2, ठीक है, अपॉन में m1 Minus- प्लस हाँ m1 प्लस m2 और यहाँ पे u2, ठीक है, u2 ओके। याद रखना इसी डिनोमिनेटर में हमेशा m1 प्लस m2 है, ओके, और फिर यहाँ पर पहले u1 है फिर u2 है, 1 है फिर 2 है, 1 2, यहाँ पे देखो जब v1 के लिखोगे 1 2 1 2 और देन यहाँ पे फिर 2 आता है बस, और m1 प्लस m2 दोनों डिनोमिनेटर में रहता है दोनों टर्म्स में। एंड व्हाट इज v2 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 in bracket then it is u2 plus 2m1 m1 plus m2 then u1। अब वो बोल रहा है इक्वल मास की बॉडी कोलाइड करेगी, इक्वल मास मतलब m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m,
तो यहाँ पर देखो, ये पहली टर्म देखो, जहां मेरा कर्सर देख रहे हो, अगर m1 m2 के बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यस और नो, ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म, बिकॉज m1 m2 के Yes. बराबर हो तो 0 हो Yes. जाएगा, है ना, ठीक है ना अभिषेक, इज इट ओके? m1 m2 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो गई, बट यहाँ पर ये m के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या बनेगा, v1 इक्वल्स टू व्हाट, 2m प्लस m 2m u2। ये वाली बात समझ में आई? यहाँ पर मैंने पुटअप किया, जहां मेरा कर्सर देख रहे हो, m पुट किया, m2 की जगह भी m रखा, m1 और m2 की जगह भी m रखा, दिस इज 2m by 2m। इज इट ओके नाउ? इज दिस Yes. ओके? अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये कट गया, हमको क्या मिला, v1 इक्वल्स टू u2। अच्छा, v1 इक्वल्स टू u2 मिला। अब जरा मुझे ये करके बताओ, तुम बताओ कि v2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा जब m1 और m2 बराबर हो जाएंगे, m1 और m2 इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे v2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। बोलो, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, जहां कर्सर देख रहे हो m1 और m2 बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा, यस और नो, इज इट ओके? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, 2m अपॉन m प्लस m इज अगेन 2m, ये भी 2m, ये भी 2m कैंसिल हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू क्या बचेगा, v2 इक्वल्स टू u1। U1. क्या समझ पा रहे हो इससे, v1 u2 के बराबर हो गया, v1 And u2 के V2 बराबर हो गया, U1 के बराबर हो गया. u1 के बराबर हो गई। पहले कौन था, जैसे कि पहले वाला जब आपने कोलाइड करवाया था तो पहले वाले की वेलोसिटी u1 थी, दूसरे वाले की u2 थी, a और b था, ऐसे था। जब कोलिजन का बाद में हुआ तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और आपने क्या बोला, v1 किसके बराबर हो रहा है, u2 के बराबर, और v2 किसके बराबर हो रहा है, u1 के बराबर। तो इन्होंने क्या किया, आपस में वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया। When two equal mass collide, then their velocity get exchanged. Is it okay? Yes. ये वाली बात समझ में आई? When two equal body collide, then their velocity get exchanged. ये Change. भी आता है एग्जाम में, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। अब मैंने बाकी केस टाइप नहीं किए थे, पर्पसली मेरे को था कि मैं क्लास में ऑन द स्पॉट कराऊंगी। अब दूसरा केस आप खुद करेंगे, आप मुझे बताएंगे क्या है रिजल्ट। मैं फॉर्मूला फिर से लिख रही हूँ आपके सामने। फॉर्मूला क्या कहता है, व्हाट इज v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन, Bracket हाँ, m1 प्लस m2, m1 plus ब्रैकेट में क्या था m2. बोलो, u1, और यहाँ पर क्या था, 2 2m2 2m2 u2. Upon M1 plus M2. अपॉन m1 प्लस m2, एंड v2 क्या है हमारा, m2 माइनस, 2m1 ठीक है ना, 2 1 से रिप्लेस हो जाएगा, 1 2 से रिप्लेस हो जाएगा, और u1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, u2, एंड देन ये क्या हो जाएगा, 2m1 m1 प्लस m2 एंड दिस इज u1। अब आपको केस 2 करना है। केस 2 में आपको क्या करना है, बोला मास इक्वल है बट द सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन, सेकेंड कंडीशन दे रही हूँ, मास इक्वल, मास इज इक्वल। मास इक्वल का मतलब क्या होता है, m1 m2 के बराबर है, मान लीजिए वो m है, एंड द सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, u2 0 है। तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज v1 इक्वल्स टू एंड व्हाट इज v2 इक्वल्स टू। टेक योर 1 मिनट टाइम एंड सॉल्व करके बताइए v1 क्या आएगा, v2 क्या आएगा।
बहुत टाइम लग रहा है, वर्बली हो जाना चाहिए ये। यहाँ पर देखो m1 m2 के बराबर है, तो ये यहाँ पे पहली टर्म क्या हो जाएगी, जहां आप मेरा कर्सर देख रहे हो। m1 और m2 अगर इक्वल हो गए तो ये वाली टर्म, पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, बोलो। 0 0 हो जाएगी। अब दूसरी टर्म में बोला u2 0 है, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जी 0 से किसी भी चीज को 0 0 मिलेगा। v1 0 है, ये बहुत अच्छे से क्लियरली हमें दिख रहा है, इसके लिए इतना डाउट, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, सेकेंड v2 में आ जाइए, सेकेंड वेलोसिटी v2। अब यहाँ देखिए m1 m2 के फिर से बराबर है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे u1 की कुछ तो वेलोसिटी थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मास इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ 2m/2m u1, तो ये कैंसिल हो गया और v2 इक्वल्स टू क्या मिला, V2 equals U1. u1। तो पहले क्या बोला था हमने, a था और b थी, a और b, पहले की वेलोसिटी थी u1, दूसरे की थी u2, और हमने अभी बोल दिया था u2 रेस्ट पे है, तो u2 0 है। जब कोलाइड हो गया, बाद में हमको क्या मिल रहा है, बाद में हमको क्या मिल रहा है जो पहली बॉडी थी v1 0 हो गया एंड v2 क्या हो गया, v2 क्या हो गया, v2 इज इक्वल्स टू u1। हमने देखा बिफोर कोलिजन, देखो कैसे हुआ, देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। देखो इसका, पहले बी बॉडी रेस्ट पे थी, ए बी से कोलाइड कर रहा था, ठीक है। जब कोलिजन हो गया उसके बाद ए रेस्ट पे आ गया और बी की वेलोसिटी ए के बराबर हो गई। इज इट ओके, इंटरेस्टिंग मिला ना रिजल्ट, यहाँ पे देखो कर्सर से, समझ में आया आपको, इज इट ओके, समझ में आया ना ये, ठीक है। अब एक केस और करेंगे, आप बताएंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। एक केस करेंगे, आप करेंगे केस नंबर 3, लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव बॉडी। थर्ड केस है लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव बॉडी, मतलब m1 is very very less as compared to m2। आप खुद करके दिखाएंगे, मुझे कल करके दिखाएंगे। m1 is very very less than m2 and second body is stationary, u2 is 0, ठीक है। m1 is very less than m2, तो ये निग्लेक्ट हो जाती है, जो ज्यादा छोटी होती है m1 की वैल्यू निग्लेक्ट हो जाएगी एंड u2 is 0। तो आपको बताना है इस केस में v1 की वैल्यू क्या है, v2 क्या है, ये आप मुझे कल बताएंगे करके, आया समझ में। और एक और केस है, ये भी केस आप मुझे कल बताएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो भी बताएंगे, फिर हम यहाँ पर करेंगे। When a massive body collide against a light stationary body, massive body collide against a light stationary body, m1 is very very greater than m2 and u2 is equals to 0। m1 is very very greater than m2 and u2 is equals to 0। इस केस में भी आप v1 निकालेंगे और v2 निकालेंगे। एम समझ में आ गया आपको, आपको समझ में आ गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अगली क्लास में आप ये करके रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये आना चाहिए आपको। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक नया वर्ड है आपके लिए, रेस्टिट्यूट कैसे करना है।
ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे वो एक दूसरे से दूर जा रहा है अपॉन कैसे वो एक दूसरे के पास आ रहे थे, जो दो बॉडीज थी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूले में गड़बड़ है, रुको। यहाँ पर फॉर्मूला कहता है ई इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2, ये फॉर्मूला। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आया समझ में? देखो क्या मतलब है इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का? इंडिकेट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इंडिकेट्स हाउ इलास्टिक इज अ कोलिजन। कोलिजन किस टाइप का है? इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, वो हम ई से बताते हैं। इस पे आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू ज्यादा है तो कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। आएगा जैसे 0.8 है, 0.9 है, जैसे जो सब एटॉमिक गैस पार्टिकल्स होते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.9 होता है, 1 किसी का नहीं होता, ठीक है। जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जिसको हम बोल रहे थे, ग्लास बॉल, मार्बल, जो गोटी आप लोग खेलते हो, ग्लास बॉल्स, तो उसका भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना आता है, 0.9 आता है। तो 1 के जितना नियर बाई जाएंगे उतना वो बॉडी इलास्टिक है। अगर मैं बोलूँ 0.1 तो दिस इज इन इलास्टिक, ठीक है, और 0 हो जाता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। लोअर द वैल्यू ऑफ ई, ग्रेटर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मोर that type of collision is inelastic। क्या समझ में आया? ई की वैल्यू हमें क्या बताती है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करते हैं। किसके बीच में लाई करता है ये ई की वैल्यू? ई की वैल्यू किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में। अगर ई की वैल्यू 1 है तो मतलब वो कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। और अगर ई की वैल्यू कम है तो वो कैसा है? इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक है। हमेशा ई किसके बीच में लाई करता है? 0 to 1 के बीच में लाई करता है। अब ये बताइए, इज इट ओके? आप लोगों को समझ में आया? क्या क्या पढ़ा आज हमने? क्विक रिकैप, क्या क्या पढ़ा हमने? कोलिजन पढ़ा, टाइप्स ऑफ कोलिजन फिर से रिकैप किया। उसके बाद हमने क्या किया? नेक्स्ट इज हमने V1 और V2 का एक्सप्रेशन निकाला कि व्हाट इज V1 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी V1 एंड V2 दोनों बॉडीज की। V1 क्या निकला था? V1 क्या निकला था पाटिल? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। वेरी गुड। तो ये हमको V1 के लिए मिला और V2 निकालना तो 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 1। इसके बाद आपको इसके स्पेशल केस कराए मैंने, 2 केस आपको होमवर्क में दिए, वो आप मुझे कल बताएंगे आपसे हुआ या नहीं हुआ। एंड इसके बाद मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यू टर्म ई से डिनोट करते हैं। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसकी वैल्यू रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 1 है तो कोलिजन की टाइप क्या है? अगर ई की वैल्यू 1 आती है तो कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इलास्टिक, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। और अगर 0 है तो इन इलास्टिक। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से कल कंटिन्यू करेंगे। आप वो 2 क्वेश्चन जो मैंने आज दिए हैं
वो करके रखिएगा और कल आप मुझे फीडबैक देंगे, आर यू एबल टू डू दैट और नहीं। ठीक है, फिर हम क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, shall we Yes, end this ma'am. class? Good night everyone. Good Good night, night. ma'am. Bye, ma'am.